बेटा तुम्हारे काम का क्या होगा? मॉम, टीना से जरूरी कोई काम नहीं है मेरे लिए, मैं वापस आ रहा हूँ। मेहमानों के पीछे बुड़ किए जा रही हो। हाँ तो मैंने कब किसी को बुरा भला कहा है? तुम्हें लग रहा होगा। कानून के हाथ और हुस्न आरा के कान बहुत लंबे हैं। मेरी तो कुछ नहीं कहा, सब सुन लिया मैंने। पूछो उनसे क्यों बंद किया उन्होंने मुझे यहाँ पर? ये अजनबी ही तो होते हैं जिन पर एतबार नहीं किया जाता। राजता बता रही थी कि चोरी हो गई है घर में। आए? तो मैं क्या करूं साकिब? बाय द वे, जो तुम्हारे साथ हो रहा है ना, बिल्कुल ठीक हो रहा है। जब मैं तुम्हारे पास थी तुम्हें मेरी कोई कदर नहीं थी। हाँ, अब तुम रो गिड़गिड़ाओ, जो कुछ करना है करो, मैं तुम्हारे पास वापस नहीं आने वाली। प्लीज फॉर गॉड सेक एनी, मैं तुम्हें कैसे मनाऊं? प्लीज वापस आ जाओ, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। देखो साकिब, तुम्हारी हर कोशिश मुझे मनाने की नाकाम रहेगी। यू नो व्हाट? बिकॉज मुझे इन सारी चीजों की कोई जरूरत नहीं है। तुम जियो या मरो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड प्लीज मुझे ऐसे बार बार कॉल करके तंग मत करो। प्लीज एनी। ओके, यू नो व्हाट, बाय। एनी, आप ऐसे कैसे कर सकती हैं? एक इंसान जो परेशान है, बीमार है, जिसको आपकी जरूरत है, आप तो उसकी कॉल इस तरह कर। एक्सक्यूज मी माजबीन, मुझे मत सिखाओ कि क्या करना है और क्या नहीं करना। वो मेरा शौहर है और मैं उसकी बीवी हूँ, और मेरी मर्जी मैं जिस तरीके से उससे बात करूं। तुम कौन होती हो मुझे सब कुछ सिखाने वाली? मैं आपकी जिंदगी में कुछ होकर भी कुछ नहीं हूं, लेकिन एक इंसान होने के नाते मैं सिर्फ आपको ये बता रही हूँ कि एक तड़पते हुए इंसान को मजीद तड़पाकर आप अच्छा नहीं कर रही हैं। आप बहुत गलत कर रही हैं यानी। मैं ये बात बहुत अच्छे से जानती हूँ कि आप एक पत्थर दिल औरत हैं, लेकिन आप अपने शौहर के साथ भी यही रवैया अपनाएंगी, मैं सोच भी नहीं सकती थी। कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन आपको सोचने की जरूरत है, खुदा आपको क्यों नहीं औलाद दे रहा है। जिस औरत का रवैया अपने शौहर के साथ ऐसा होगा, वो अपने बच्चे के साथ क्या करेगी? अच्छा, तुम्हारा रवैया तो तुम्हारे शौहर के साथ बहुत अच्छा है ना? तो फिर अल्लाह ने तुम्हें क्यों नहीं औलाद नवाजी? दूसरों पे उंगलियां उठाना बहुत आसान है मैजबीन, लेकिन इंसान भूल जाता है कि जब एक उंगली इंसान दूसरों पे उठाता है तो बाकी की उंगलियां पे खुद उठ रही होती। औलाद का ताना देने से पहले कम से कम अपनी गिरबान में झांकती। है आप पर उंगली नहीं उठा रही हूँ, बल्कि आपको सिर्फ हकीकत बता रही हूँ। आप जो साकिब भाई के साथ कर रही हैं बहुत गलत है। जो सारी जिंदगी खुद गलत करती हुई आई है, वो मुझे सिखाएगी कि गलत और सही क्या होता है। हाँ, मैंने क्या गलत किया है? नहीं रियली? हारिस को प्यार में फंसाकर शादी की, हारिस और टीना को दूर किया, फिर हारिस की दौलत पे कब्जा किया, हारिस के घर पे कब्जा किया, हारिस के बिजनेस को बर्बाद किया, यहाँ तक कि हारिस और टीना की बिजनेस पार्टनरशिप भी खत्म कर दी। ये सब क्या है मैजबीन? ये सब गलत नहीं है? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। क्या हुआ मैजबीन? Are you okay? क्या हुआ? Is everything okay? क्या हुआ? I think she's dizzy. चलो let's go to ground. आजो। हाय अल्लाह बाजी, तुम कहाँ रह गई हो? फोन भी नहीं लग रहा तुम्हारा। अरे अल्लाह, हाय अल्लाह बाजी, क्या हो गया तुम्हें? कौन सी गाड़ी के नीचे आके टकरा गई हो? अल्लाह अल्लाह, बैठो बैठो। ये तुम्हें मेरी सर की जो पट्टी है, ये एक्सीडेंट लग रहा है। हाय, तुम तो मार कुटाई करने से रही लोगों से। अरे
मैंने किसी से मार कुटाई नहीं की, मुझे पीटा है लोगों ने। अरे किसने मार दिया तुम्हें? तुम तो ऑर्डर देने के लिए गई थी ना, फिर ये सब क्या हो गया? और मुझे एक बात बताओ, तुम्हारा फोन किधर है? अरे वही तो देने के लिए गई थी, डिलीवरी करने गई थी। जब मैं वहाँ पहुंची तो उस आदमी का फोन आया, कहने लगा मेरे आदमी अभी आते, वो आपसे खाना भी ले लेंगे और आपको पैसे भी दे देंगे। फिर क्या हुआ? अरे फिर क्या था, एक आदमी आया, मैंने उसको खाने के बॉक्सेस दे दिए। मैंने उसे कहा मुझे पैसे तो दो, तो कहता है अभी देता हूँ, ज़रा रुको ठहरो, अभी देता हूँ पैसे। बस इतने में अचानक से एक डंडा आके मेरे सर पे पीछे लगा और मैं वहीं ढेर हो गई उल्फत। फिर जब मेरी आँख खुली तो मैं रोड पे पड़ी हुई थी। मैं बहुत मुश्किलों से गिरते पड़ते क्लिनिक तक गई, वहाँ जाके मैंने ये पट्टी करवाई। अब घर आई हूँ और मेरा फ़ोन, उसकी LCD पूरी टूट गई। हाय, इसका मतलब हम लोग लुट गए। अरे लुटने का अफसोस कर रही हो तुम, बहन की तकलीफ का कोई एहसास नहीं है तुम्हें। हाँ तो क्यों करूँ मैं एहसास? बड़ा शौक था ना तुम्हें, अकेले जाऊंगी डिलीवरी करने के लिए। मैं जाती ना तो ऐसा बिल्कुल भी ना होता। हाँ तुम तो 30 मार खान हो, जाके उन गुंडों से लड़के आती। अल्लाह मेरी तो गर्दन दुख रही है बहुत। अल्लाह बाजी, 5,000 के चक्कर में तुमने 25,000 रुपए का नुकसान करवा दिया। हम लोग लुट गए, बर्बाद हो गए, अब हम क्या करेंगे? उल्फत अब क्या होगा, मुझे तो खुद इतना दुख हो रहा है। बस कर दो बाजी, तुम ना जाती ना अगर तो ऐसा बिल्कुल भी ना होता। ओवर एक्टिंग की दुकान। कैसे कैद हो सकती हो टीना? ये सवाल जाके तुम अपनी मॉम से पूछो, पूछो उनसे क्यों बन गया उन्होंने मुझे यहाँ पर। हो गई तुम्हारे दिल को तसल्ली, आ गया चैन? मुलाजिमों से मेरे बारे में पूछ के मुझे झूठा साबित करने की जो तुमने कोशिश की है ना अरमान। मॉम मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा टीना मुझसे झूठ क्यों बोल रही है। अगर वो बाहर थी तो मुझे बता देती, और उसकी ये हालत। भाई तुम्हें ये बात तो उसी से पूछनी चाहिए ना कि वो झूठ क्यों बोल रही है। चलो ये अच्छा है, जिसकी दाढ़ी में तिनका वही शोर मचाए। मॉम टीना मुझसे ऐसे झूठ नहीं बोल सकती, और अगर वो बाहर थी भी तो वो मुझे बता देती। मुझसे कैसा डर है उसे? बेटा जब औरत बेवफाई करती है तो छुपती छुपाती फिरती है, और वो डरती भी है। मैं नहीं मानता मॉम ये बात। तो ठीक है, जाओ जाकर उससे पूछो, मुझसे सवाल जवाब करना बंद करो और बनो उसके हाथों बेवकूफ। आए अल्लाह मियाँ, मेरा सर गर्दन सब टूट गई। अम्मा ये लो बाजी, इसे पियो और फिर। कितनी अच्छी बहन हो ना तुम मेरी, इतना ख्याल रखती हो ना तुम मेरा। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। अरे बाजी पूरा जुमला तो सुन लो, इसे जल्दी से खत्म करो और फिर मेरे साथ चलो, उठो काम करने। क्या काम? तुम मुझसे इस हालत में काम करवाओगी? तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं है उल्फत, बहनों के नागिन। अरे शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए, एक तो लुटाकर आ गई, ऊपर से यहाँ बैठ के आराम कर रही हो तुम। तुम्हारे नुकसान की वजह से पहले ही हम झेल रहे हैं, पहले वो दलिये की वजह से, और आज तो तुम ये मुफ्ता डिलीवरी कर आ गई हो उसकी वजह से। अरे सारी सेविंग खत्म हो चुकी है, कमाएंगे नहीं तो खाएंगे कहाँ से हम? सेविंग ही तो गई है ना, फिर से कमा लेंगे। अरे ये शुक्र अदा करो कि तुम्हारी बहन की जान बच गई। कहते हैं ना जान बची तो लाखों पाए। हाँ शुक्र अदा तो मुझे ऐसे करना चाहिए ना जैसे तुम पे जानलेवा हमला हुआ हो। चलो अब जल्दी करो, हमें अगला ऑर्डर भी पूरा करना है। लेकिन पैसे तो नहीं है उल्फत, अगला ऑर्डर कैसे पूरा होगा? पैसों का इंतजाम हो चुका है। वो कैसे? वो जो तुम्हारी चांदी की बालियां थी ना,
हाँ हाँ, वही जो मैंने बनवा के दी थी मुझे, प्योर चांदी की। हाँ, जो तुम हमेशा पहनने से इनकार कर देती थी और कहती थी ये सड़ी हुई बालियां मुझे नहीं पहननी। अच्छा अच्छा बस करो ना, आगे बताओ। तो वो मैंने ना बेच दी। ये क्या किया तुमने उल्फत? पैसों का इंतजाम। बताती हूँ मैं तुझे अभी, रुक ठहर तू जरा। मेरी गर्दन में झटका आ गया। नो, क्या करूं? दूध पी लेती हूँ। शमी से मिल लिए, उसको देख लिया, तसल्ली हो गई हमारी। बस तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो, कोई भी बात हो, मुझे फोन कर देना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया साबिब, आपने पहले ही हमारे लिए बहुत कुछ कर दिया है। नहीं बेटा, हमने कुछ नहीं किया। काश कि हम उस वक्त तुम्हारे पास होते जब ये हादसा हुआ था और तुमने अकेले सारी मुसीबत उठाई, तो हम तुम्हारे साथ होते ना। नसीबों में लिखी मुसीबतों को आने से कौन रोक सकता है भला। किसके बस की बात है क्या? अकेले ही करना बनता था तो अकेले ही कर लिया। वैसे चाची, मैंने अपने कुछ दोस्तों को कह दिया आगे के लिए, और चाचू के मोबाइल में नंबर भी सेव कर दिए। अल्लाह ने करे कोई इमरजेंसी हो तो आप उनको कॉल कर लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। अब्बा मियाँ कहाँ रहेगा बेटा? पता नहीं। लो बस, मैं भी आ गया। ये अब्बा मियाँ, आप कहाँ जा रहे हैं? वो मैंने ये सोचा है कि मैं भी साबिर और कासिम के साथ जाऊंगा, हालात देखकर जल्दी आ जाऊंगा। अच्छा किया आपने चलने का फैसला कर लिया। वहां अम्मा भी आपका इंतजार कर रही हैं। अच्छा, उनसे मुलाकात हो जाएगी आपकी। चलते हैं आप, अल्लाह के हवाले। चलो चले। बाजी देखो, मुझे तो यही सोच रहा है कि हमें हर ऑर्डर के साथ कुछ ना कुछ फ्री देना पड़ेगा। वाह उल्फत वाह, इतनी देर में सोचा और वो भी अपना ही नुकसान सोचा। अरे यहाँ बचत ही कितनी होती है जो तुम मुफ्त की चीजें बांटने की सोच रही हो। देखो बाजी, अगर तुम अपना अपना ही सोचती रहोगी ना, कस्टमर का नहीं, तो हमारा बिजनेस बढ़ जाएगा। वैसे ही हमारे पास इक्का दुक्का ही ऑर्डर आ रहे हैं। ठीक है, तो तुम बताओ क्या करें? भाई देखो, हमें अपने ऑर्डर के साथ एक फिरनी का बोल फ्री देना पड़ेगा। सीरनी का बोल फ्री? अरे तुमने क्या घर के अंदर भैंस बांधी हुई है? घटिया सा आइडिया तुम्हारा। हाँ तो तुम ही बता दो फिर कुछ। एक काम करते हैं, गफ्फार चाचा है ना चूड़ी वाले, उनको फोन करते हैं। ये गफ्फार चाचा कौन है? अरे वो ही, याद नहीं है जिनके घर हम बचपन में जाते थे, उनकी बहन हमें मुफ्त की चूड़ियां देती थी, याद नहीं है तुम्हें? हाँ हाँ याद आया, लेकिन गफ्फार चाचा को क्यों फोन करना है? अरे उनसे कहकर होलसेल पर चूड़ियां मंगवा लेते हैं और हर ऑर्डर के साथ एक चूड़ी का सेट बिल्कुल फ्री दे देंगे। एकदम बेकार आइडिया तुम्हारा। हमारे कस्टमर चूड़ियों का क्या करेंगे? अरे भाई, अपनी बीवियों और अपनी बहनों को देंगे और कहेंगे पहन के घर में सुकून से बैठो, खाना तो राहत केटरिंग से आ ही रहा है। बहुत ही कोई फीका जोक मारा है तुमने बाजी, कुछ और सोचो भाई। अल्लाह, मैंने और दूसरी बात भी सोच ली है भाई। वो क्या? वो ये कि अगर हमारा ये बिजनेस ठप हो गया तो हम सीधा यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए हैदराबाद चले जाएंगे वापस। एकदम नाकारा हो तुम, कुछ नहीं होगा तो हैदराबाद चले जाएंगे हम। भाई बिना वजह नाकारा। उफ। Are you feeling okay? हाँ? हारिस, is everything fine? हाँ, everything is okay। और एक गुड न्यूज़ भी है। क्या गुड न्यूज़?
Majideen is expecting. Are you serious? Oh my God! Congratulations! Oh my God! मैं फुप्पो बनने वाली हूँ। तो कूल साउंड कर रहा है ना फुप्पो। Wow! Thank you. Congratulations! थैंक यू। It is a great news for me. मैं बता नहीं सकता कि मैं कितना खुश हूँ। Anyway, आपको आराम करने की जरूरत है, डॉक्टर ने कहा है, so let's go into the room. हाँ? बाजी, ओ बाजी, अरे हाय, चुप कर जाओ। बच्चों की तरह शोर मचा के रखा है। बोलो क्या मुसीबत है? बस बाजी मैंने सोच लिया है, मुझे आगे पढ़ाई करनी है, मुझे बस तुम कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिलाओ। है? घर में नहीं दाने, अम्मा चली भुलाने। अरे बहन, अब ये तुम्हारे सर पे पढ़ाई का भूत क्यों नाचने लगा? बस बाजी मैंने बहुत सोचा, फिर मुझे यही समझ में आया कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी वो वाहिद जगह है जहाँ पे मुझे कोई अमीर कबीर लड़का टकरा सकता है। अब ये टकराने की तुम्हें क्या सूझी? एक काम करो, तुम यहाँ घर में ना मुझसे टकरा लो। अब टक्कर खाने के लिए तुम्हें कॉलेज जाने की क्या जरूरत पड़ी है? ओ तो बाजी, देखो तुम समझ नहीं रही हो, फिल्मों में भी तो देखो यही दिखाते हैं ना कि हीरोइन जाती है पढ़ाई करने, फिर उसी यूनिवर्सिटी में उसका क्लासमेट हीरो होता है जो कि यूनिवर्सिटी का सबसे प्यारा और अमीर कबीर लड़का होता है। फिर वो उसे पसंद कर लेता है और फिर दोनों की शादी हो जाती है। तो वो ना हीरोइन होती है, तुम्हारी तरह साइड वाली हीरोइन नहीं। बस बाजी, तुम ना हमेशा मुझे डिग्रेड करती रहना। भाई मैंने सोच लिया है, मुझे आगे पढ़ाई करनी है। देखो बाजी, वहाँ पे इतने प्यारे प्यारे लड़के आते हैं, किसी के दिल में तो मुझे देखकर घंटी बजेगी ना। अरे उल्फत, घंटी बज गई, जाओ। किस चीज की? अरे कुकर में तुमने गोश्त चढ़ाया था ना, उसकी सीटी बज गई है, जाओ वो जाके देखो। भाई मैं नहीं जा रही, मैं क्या बात कर रही हूँ और तुम क्या बात कर रही हो? देखो, खाना पकाने की बारी तुम्हारी है, अगर तो गोश्त जल गया ना तो खाना दोबारा चढ़ाना पड़ेगा और तुम्हारा पढ़ाई और हीरोइन वाला नशा हरण हो जाएगा। बाजी, तुम पूरी की पूरी जल्लाद हो, जल्लाद। अल्लाह का लाख लाख एहसान है कि उसने दोबारा हमें ये खुशखबरी सुनना नसीब की। मैं बहुत खुश हूँ, माशाल्लाह। बस मैं जभी का बहुत ख्याल रखना था। बेटा मैं तो नहीं आ सकती, तुम्हारे अब्बू की वजह से, तुम्हें पता है, उनको भी देखना पड़ता है। मैं काम करती हूँ ना, मैं हुसन आरा को भेज दूंगी, ठीक है? ओके बेटा, अल्लाह हाफिज, अपना भी ख्याल रखना। चल, अल्लाह हाफिज। क्या बात है भाई, बहुत खुश लग रही हो, किससे बात कर रही थी? अरे भाई, मानूर का फोन था। अल्लाह के करम से महजबी माँ बनने वाली है। सच? माशाल्लाह माशाल्लाह, ये तो बहुत ही अच्छी खबर है। वाकई अल्लाह के हर काम में बेहतरी होती है, कोई ना कोई मसलियत होती है। बेशक अल्लाह ताला देर से देते हैं लेकिन मायूस कभी नहीं करते। बस काश मैं ठीक होता, इस वक्त तुम भी माजबी के साथ होती। और आप क्यों फिक्र कर रहे हैं? आप इंशाल्लाह ठीक हो जाएं, उसके बाद मैं और आप मिलकर महजबी से मिलने चलेंगे। फिलहाल मैं हुसन आरा को वहां भेज दूंगी और फिर मानूर तो है उसके पास, तो आप बेफिक्र हो जाइए। इंशाल्लाह आप जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगे। वक्ती तौर की तकलीफ है ये, आप जल्दी अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे। जब तुम चीजें समझाती हो ना तो कितना आसान लगता है। मैं तो सोच रहा था कि ये वक्त बहुत ही मुश्किल से गुजरेगा, लेकिन तुमने इतना आसान कर दिया कि माजूरी का एहसास ही नहीं होने दिया। कैसी बातें कर रहे हैं आप शमीम? अगर
मेरी जगह आप होते तो आप क्या करते? ये तो सिर्फ वक्ती तौर की तकलीफ है। इंशाल्लाह देखिएगा आप जल्द से जल्द अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अब आपकी दवाई का टाइम हो गया, मैं लेकर आती। अच्छा, आपको बिरयानी इतनी पसंद आई थी? फिर मुझे लगता है कि आपको जो मैंने पिछले हफ्ते आलू गोश्त बनाकर भेजा था वो आपको पसंद नहीं आया। हाँ, तभी तो आपने इतनी कम टिप दी थी। अरे सर, कहाँ, जायका तो मेरे हाथों में अल्लाह ने पहले से रखा हुआ है। मेरी अम्मी भी यही कहा करती थी। जी अच्छा ठीक है, मैं नरगिसी कोफ्ते बनाकर लेकर आ रही हूँ, आप टिप भी उसी हिसाब से दीजिएगा। और हाँ, प्लीज आप ना ऑर्डर खुद रिसीव करने आइएगा। पिछली दफा जो आपने अपने एम्प्लॉय को भेजा था, निहायत ही बदतमीज आदमी था भाई। जी जी, चले मैं फोन रखती हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज। चलो उल्फत, अच्छे से तैयार हो जाओ अच्छी सी टिप रिसीव करने के लिए। अच्छा, तो दाल में ये काला है, तभी तो फुदक फुदक के जाती है ये डिलीवरी देने के लिए। मैं भी देखती हूँ कैसे जाती है ये। नरगिसी कोफ्ते, शक्ल है इसकी, ये बनाएगी। क्या ढूंढ रही हो स्वीटहार्ट? मैं तो यहाँ हूं। अभी तक नाराज हो? हाँ, और तब तक नाराज रहूंगी जब तक तुम मेरी बात का यकीन नहीं कर ले। अच्छा, मान लिया, बैठो। अब अपने दिमाग पर इतना बोझ मत डालो। क्या मतलब है सिर्फ मान लिया है? मतलब तुम उस पर यकीन नहीं करोगे? क्या लगता है तुम्हें पागल हूं मैं? ज़हनी मरीज हूं जिसकी तुमसे बात मान लोगे मगर यकीन नहीं करोगे? तुम्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि मैं यहाँ कैद थी। मेरा ऐसा मतलब नहीं था टीना। जब सब कह ही दिया है तो बाकी क्या रह गया? अच्छा ना बाबा, आई एम सो सॉरी। अब सुनूंगा ना तुम्हारी बात। सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होगा अरमान, तुम्हें एक्शन लेना होगा। जाके पूछो अपनी मॉम से। मैं मॉम से बात करता हूँ। अगर उन्होंने तुम्हारे साथ ऐसा किया है तो गलत किया है, उन्हें नहीं करना चाहिए था ऐसा। और वो अभी क्या ढूंढ रही थी तुम? मैं अपने फोन का चार्जर ढूंढ रही थी। बैटरी ना होने की वजह से मेरा फोन स्विच ऑफ हो गया और तुम्हें लगा कि मैं बाहर निकल के आउटिंग कर रही हूँ। अच्छा ना, हो गई मिसअंडरस्टैंडिंग। अब मैं तुम्हें नया चार्जर ला कर दे देता हूँ, ठीक है? हंस दो भाई, मुस्कुरा दो, अब स्माइल कर दो। आई हेट यू बट आई लव यू। अच्छा ये बताओ कि खाना खा लिया तुमने? चलें? नहीं खाना। उल्फत, ये लो भाई, चाय पियो। मुझे नहीं पीनी है चाय। अच्छा, देखती हूँ मैं भी कब तक तुम मेरे हाथ का पका खाना नहीं खाती और कब तक तुम मेरे हाथ की बनी चाय नहीं पीती। मेरा बस चले ना तो कभी नहीं। ओहो भाई, अब इतना गुस्सा? इतनी बड़ी भी कोई बात नहीं थी उल्फत, एक छोटा सा कॉन्ट्रैक्ट हाथ से निकल गया, क्या हो गया? क्या कहा तुमने? जरा सा कॉन्ट्रैक्ट? लाखों का कॉन्ट्रैक्ट था वो, लाखों का। जुमला आप दुरुस्त कर लें, हजारों का था, लाखों का नहीं। हाँ तो कितनी देर लगती है हमें लाखों में कन्वर्ट करने में उसे? अगर तुम मुझ पे शक ना करती ना तो लाखों कमा ही लेते हैं मुझसे। अरे वही लाखों जरा जल्दी निकलवाने के लिए मैं वहां गई थी, लेकिन वो मुआ तो हत्ते से ही उखड़ गया। तो हत्ते से ही उखड़ेगा ना वो, जब अनारकली की जगह वो गोभी का फूल देखेगा। तुम्हें क्या जरूरत थी उस मैनेजर से जाके मिलने की? तुम्हारी ना वही मिसाल है, मुर्गी ज़िबा करने के बाद उसके अंडे हड़पने की, लेकिन हत्ते तुम्हारे आया कुछ नहीं। शेख चिल्ली कहीं की। अरे वो सोने के अंडे देने वाली मुर्गी के नाम पे धब्बा था, और अच्छा है कि हमने उस धब्बे को साफ कर दिया। वाह बाजी, एक तो तुम सही,
और जो तुमने काम किया वो सही। बाकी दुनिया तो पागल है ना, गलत है ना सारी दुनिया। अरे रुको तो, चाय तो पी लो। क्या वजह, दूध पत्ती चीनी सब इसने बर्बाद करवा दिया। थैंक यू आरा, तुम आ गई। वैसे भी मैं अम्मी को बहुत मिस कर रही थी। अरे भाई, जहाँ आरा भी आई जाएगी, असल में मुझ पे तो जिम्मेदारियां है नहीं। मैंने तो फौरन से बैग उठाया और चली आई। मुझसे तो बर्दाश्त नहीं हुआ ये खुशखबरी सुनने के बाद कि मैं घर बैठूं, इसीलिए फौरन चली आई तुम्हें मुबारकबाद देने के लिए। आई देखो जरा, अब ये सदके के पैसे मेरे हाथ में ही रह गए हैं, सदका भी तो देना था तुम्हारा। अल्लाह पाक तुम्हें बहुत सारी खुशियां दिखाए और खैर खैरियत से इस खुशखबरी से निपटो तुम, आमीन। ये लो भाई सदके के पैसे। What rubbish is this? मैं आपको सदका लेने वाली लगती हूँ? आए हाय, गरीबों में दे देना भाई। मैं कौन सा तुम्हें कह रही हूँ तुम रख लो। ये पैसे आप ज्यादा डिजर्व करती हो। अरे भाई, कुछ समझाओ कुछ। इतनी खुशी की खबर सुनने के बाद कम से कम फुप्पो का मूड ही थोड़ा सा अच्छा हो जाए। वही तेवर, वही तेवरियां चढ़ी हुई, कम से कम वही मीठा करा दो मेरा। देखें, मैं ये फजूल के रस्म और रिवाजों में बिलीव नहीं करती। आई डोंट बिलीव इन ऑल दीज अननेसेसरी ट्रेडिशंस। इंग्लिश में गिटपिट गिटपिट कर रही है ये। अच्छा भाई, लाल शरबत ही पिला के मुंह मीठा कर दो है। को मैं जहर ला दूं? वो तुम ही खा लो। वैसे तुम्हें जहर की जरूरत नहीं है, अच्छी खासी जहरीली हो पहले से तो। I can't deal with this. हाय, मुझे भी डील वील नहीं करनी किसी भी किस्म की तुमसे। अच्छा देखा तुमने इसको? इसकी शक्ल से लग रहा है कि ये खुश है। चल कुकड़ी कहीं की, इसकी औलाद नहीं है ना, इसलिए जल रही है तुम्हें देख देख के। रोज अपनी नजर उतारा करो, इसकी बदनजर लग जाएगी तुमको। आरा तुम भी ना, तुम बैठो, मैं कुछ लेकर आती हूँ तुम्हारे लिए। अरे कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, बैठी रहो आराम से सुकून से। मैं सब खा पी कर आई हूँ, मुझे कुछ नहीं खाना पीना, मैं तो उसको भगाने के लिए कर रही थी। मैं चाहती जाए ताकि हम अपनी बातें करें। चलो खैर, खैर से अल्लाह ने तुम्हें खुशखबरी दे ही दी। खुश रहो हमेशा। तो ये उल्फत पता नहीं कहाँ रह गई है। दो सामान लेने के लिए घर से बाहर जाती है, वापस आना ही भूल जाती है। लड़की तो मेरे हाथों से निकलती जा रही है। होता ना घर में कोई बड़ा भाई तो फिर मैं देखती कैसे ही जाती घर से बाहर। अच्छा, तो अब इस घर के दरवाजे भी खुले रहने लग गए हैं? हाँ तो तुम्हें क्या है, हमारे घर के दरवाजे खुले रहे या बंद हो, किसी को क्या तकलीफ है? उमेर स्टैचू हिलना नहीं, हिलने का नहीं, बिल्कुल स्टैचू। वाह भाई, बड़ा शानदार घर मारा है। मैं तो मतलब है कि मिला तुम लोगों को, बड़ी हिलना नहीं है। लो भाई बड़ी मुंह, तुमने तो मुझे ठीक से कुछ होने भी नहीं दिया। अच्छा, तो और क्या करता मैं? देखना था ना, याद भी हूँ कि भूल गए हो। अब इसमें भूलने वाली क्या बात है? ओ बड़ी बस कर जाओ। अगर भूली नहीं होती ना तो यूं जेल में 2-3 बात के बाद मिलने नहीं आती मेरे से। चली गई। तुम्हें पता है उसके बाद क्या हुआ है? कैदियों से मुलाकाती मिलने आते थे और मैं उनकी शक्ल देखता रहता था, रोता रहता था बस। अरे मेरे भाई, तू जेल में था, जेल में स्कॉलरशिप पे पढ़ने नहीं गया था। जो हम फखर से वहां तुझसे मिलने आते, और हर दफा आने पर ना पुलिस वालों की मुट्ठी गर्म करनी पड़ती है। मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं हर फेरे पे पुलिस वालों को पैसे देती। खैर ये बता, तुझे यहाँ का पता किसने बताया? ओ इधर देख, ऊन ना अब भी लाल है, सफेद नहीं हुआ तुम लोगों की तरह मेरा। वो जो शुरू की मुलाकात में तूने बताया था ना मुझे एड्रेस का, अभी तक याद है। यहाँ मेरा भाई कितना ज़हीन है, माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। कोई ऐसा वैसा तुझे पता है? वहां ना कैदियों के मसाइल मैं हल करता हूँ। प्रोफेसर कहते हैं मुझे सब। कैदियों के क्या मसाइल होते हैं?
तुझे नहीं पता छोड़। अच्छा बात सुन, बड़ी तेरे ना सिर्फ घर का एड्रेस याद नहीं था, मुझे तो ना मोहल्ले की वो दुकान भी याद थी। मैं वहाँ पहुँच गया, वो पूछा उससे काने का घर का है, बता दिया, पहुँच गया। काने का घर नहीं, राने का घर। हाँ वही, तुझे तो पता है बड़ी याद नहीं रहते मुझे नाम अक्सर ना जाता हूँ। अभी तो तू प्रोफेसर बना हुआ था, याददाश्त बड़ी तेज थी तुम्हारी। राने को काने बना दिया। अच्छा बातें ही करेगी कि कुछ खिलाएगी पिलाएगी भी? उफ, वो तो मैं खुशी खुशी में भूल ही गई। मैं तुम्हारे लिए अभी कुछ बनाती हूँ। हाँ बहुत खुश हो तुम लोग, दिख रहा है मुझे। वैसे बड़ी है छोटी गाय नजर नहीं आ रही। अरे भैया उसका कुछ ना पूछो, 2 सामान लेने के लिए बाहर जाती है, घंटों लगा के वापस आती है, और मेरी जरा सी नहीं सुनती। सुनेगी इतनी सी, तुम्हारी भी मेरी भी। बताता हूँ उसको मैं आ गया। अच्छा एक काम कर बड़ी, ये जो बैग है ना, कपड़े हैं इसमें मेरे, धो के ला दे। वो क्या है ना, जेल के आखिरी दिनों में ना भाई ने किसी चीज को हाथ नहीं लगाया ना, लगाने भी नहीं दिया, बोला सिर्फ बड़ी लगाएगी। चल तू फ्रेश हो जा, मैं तेरे लिए कुछ खाने पीने का इंतजाम कर दूँ। तो तू ही तो लेके आएगी, आखिर भाई आया है इतने सालों बाद जेल से। अच्छा हाँ बस क्या बताऊं, सारे का सारा जेवर चला था, एक खेल भी बाकी नहीं मुझे। सबर ही कर रहे, सबर किसी और कर भी जा सकते। हेलो हेलो, रात तुम्हारी आवाज नहीं आ रही। हेलो, बढ़िया इस्लामाबाद आने वाली। चलो बेटा चलो, बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। आ जाइए अब्बा मियां, ये है हमारा छोटा सा घर बस। शुक्र है साबिर आप लोग आ गए। कैसी हो राशिदा बेटा? और तुम्हारी अम्मा भी कहाँ है? जी अब्बा मियां मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अम्मा भी का बीपी थोड़ा हाई था तो वो मेडिसिन खाकर सो रही हैं। तो खैरियत, अम्मा भी की तबीयत ठीक तो है ना? अरे नहीं नहीं, परेशानी की कोई बात नहीं है, बस थोड़ी देर आराम कर रही हैं। चलो कुछ देर सोने दो उन्हें। अम्मी वैसे जो होना था वो क्या है, लेकिन हमारे लिए ये अहम है कि आप सही हैं। हाँ कासिम ठीक कह रहा है, अल्लाह का शुक्र है कि तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा। और रहा माल का मामला, तो वो समझो कि तुम्हारा सबका चला गया। जी अब्बा मियां। राजदा लेकिन ये हुआ कैसे सब बताऊंगी, पहले आप फ्रेश हो जाएं, खाना वाना खा के फिर बता दूंगी। हाँ बेटा जाओ। बेटा ये बैग अंदर रखो तुम। सुनो तुम जल्दी से कोई जूस वगैरह लाओ बमिया के लिए। नहीं रहने दो, मैं ठीक हूँ बिल्कुल। बस मैं जरा जुबैदा बेगम को देखूं, कहीं उनकी तबीयत और न बिगड़ गई। नहीं आइए, इंशाल्लाह ठीक है। हाल आइए तो। अरे भाई कहाँ रह गई दोनों? छोटी बड़ी, छोटी बड़ी, तुम तो आ जाओ भाई, चाय पका रही हो के पाए? भाई आए हुए जेल से, कोई परवाही नहीं? ये लो भाई तुम्हारी चाय। ये तो बाजी की वजह से लेट हो गया, वरना मैं तो सारे काम जल्दी जल्दी निपटा लेती हूँ। हाँ बाजी के सारे कामों की क्रेडिट ये जो लेके चली जाती हैं। चाय मैंने बनाई, उठा के ये ले आई। बस कर जाओ तुम दोनों, कब से लड़ रहे हो? जब से आओ ना इस घर में 8-10 मार के तो तुम दोनों के मैंने अपनी गुनाहगार आंखों से देख लिए। देख लो मेहर भाई, ये बाजी मुझसे बिला वजह हर वक्त लड़ती रहती है। हाँ तुमने तो जैसे अपने मुंह में गुड़ की डली रखी हुई है, जब बोलती हो मीठा उगलती हो। ओ बड़ी बस कर जाओ, तुम ही ना कुछ बड़े होने का सबूत दे दो अपने। और ये क्या भाई आया इतने सालों बाद, सिर्फ चाय ला के मारती मुंह पे? कोई बिस्कुट वगैरह, कोई चिप्स कुछ ला दो। देखो भाई अब तो हो गए हो पुराने इस घर में, ये जो बिस्किट पेटीज और ये बेकरी के लवाजमात होते हैं ना, ये नए आने वालों के लिए होते हैं। ओ बड़ी, वो छोटी समझा इसको। बड़ी तुम भूल रही हो, नया पुराना नहीं होता, भाई भाई होता है। तुमने ना नजर रखी है बिस्किट चाय के ऊपर भी, याद रखना। देखो मैंने तुमसे कहा था ना खाने के लिए साथ में कुछ रख दो, और तुम्हारी कंजूसी हर जगह बीच में आ जाती है। एक मिनट, इसका मतलब किचन में कुछ पड़ा है खाने को?
जाओ लेकर आओ भाई के लिए। अरे भाई वो तो बस थोड़ा सा नींबू है, मैंने सोचा था कि वो क्या सोचा वोचा क्या था सोचा कुछ नहीं था। तुम ना मुझसे मोहब्बत नहीं करते हो कोई, तुम्हारी ना भाई के बिस्किट चाय के ऊपर भी नजर है, अल्लाह पूछेगा तुम्हें। अरे भाई ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस भाई लेकर आ जाओ नींबू और बिस्किट फिर। हाँ जाओ लेकर आ जाओ, शाबाश। बड़ी कुछ नहीं बोलेगी आज से ना, इस घर में बड़ी किसी चीज में कुछ नहीं बोलेगी, मेरा काम चलेगा। हाय हाय भाई तुम्हारी क्या ही बात है, अभी लेकर आती हूँ, हटाओ। ये लग रही है ना मेरी बहन है। चाय पियो, तुम्हें तो देख लिया मैंने, लेके आएगी फिर, पहले बिस्कुट और निम्को खाऊंगा फिर चाय पीऊंगा। बस तुम्हारी फिक्र हो रही थी मुझे, कभी तुम भी कॉल कर लिया करो। ऑफ कोर्स। टीना मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो?